उस आदमी को काले और सफेद रंग की एक वेंटिलेशन पाइप दिखाई दी। फिर वह बिना कुछ बोले उसमें घुस गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये पाइप उसकी सोच से कहीं ज्यादा लंबी थी। अगले ही पल वह जोर से नीचे गिरा, लेकिन इससे वह रुका नहीं। थोड़ी देर बाद वह फिर उस तंग पाइप में चढ़ने लगा। उसका साथी उसे बता रहा था कि आगे बहुत छोटी सी नीचे जाने वाली जगह है। वह लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन क्या आपको लगा कि वह वॉल्ट का रास्ता ढूंढ रहा था? नहीं, उसने टूथपेस्ट की एक ट्यूब निकाली और ध्यान से उसे एक दरार में भर दिया। फिर उसने उस पर तेजाब डाल दिया। देखते ही देखते पत्थर की ईंट आसानी से निकल गई। हैरान होने वाली बात है ना? दरअसल उसका मकसद था कि वह अंदर मौजूद भाइयों की जगह ले सके। जल्द ही डेनिश आदमी काले आदमी के रास्ते से बाहर निकलने वाली जगह तक पहुंच गया। जैसे ही उसने बाहर की खुली हवा में सांस ली, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन सीआईए ने उसे बचाया था, तो इसके पीछे एक शर्त भी थी। उन्हें चाहिए था कि वह उनके लिए पोलोनियो को बेचने के लिए एक चीज दे। बदले में वह आजाद रह सकता था और उस बेटे से मिल सकता था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। हालांकि डेनिश आदमी और पोलोनियो के बीच थोड़ी दोस्ती थी, लेकिन अपने बेटे के सामने ये दोस्ती कुछ भी नहीं थी। इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत हाँ कर दी। सीआईए के गुप्त ठिकाने पर पहुंचकर डेनिश आदमी ने पोलोनियो को फोन किया। उसने कहा कि उसके पास एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर है और वह उसका खरीदार ढूंढ रहा है। यही चीज पोलोनियो भी चाहता था, इसलिए दोनों ने मिलने का फैसला किया और अगले दिन सुबह 7 बजे सौदा करने की बात तय हुई। समय बहुत कम था, इसलिए उस बेरोजगार महिला ने रातों रात सौदे वाला सामान कार में रख दिया। उसे लगा कि ये पूरा प्लान सुरक्षित रहेगा, लेकिन तभी एमा के मंगेतर का एक फोन लगभग उनका पूरा प्लान खराब कर देता है। दरअसल जब एमा ने अपने बॉयफ्रेंड का प्रपोजल स्वीकार किया था, तब से उसका पिता बहुत नाराज था। उसे लगता था कि उसकी बेटी को उससे दूर किया जा रहा है। वह हमेशा सोचता था कि उसका होने वाला दामाद, जो पहाड़ों में आर्ट टीचर था, उसकी खूबसूरत और होशियार बेटी के लायक नहीं है। लेकिन उसकी बार बार की दखलंदाजी से एमा बहुत गुस्सा हो गई थी। जब दोनों बाप बेटी बहस कर रहे थे, तभी दो चोर चुपके से कार तक पहुंच गए। उनकी नजर बचाकर दोनों चोर बेहद जरूरी छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लेकर वहां से भाग गए। अब उनके सामने बड़ी परेशानी थी। उस डिवाइस को ढूंढने में समय लगना तय था। इसका मतलब था कि पोलोनियो के साथ होने वाला सौदा भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जेल में डेनिश आदमी की जगह आया छोटा काला आदमी इतना इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि जेल में हर सुबह कैदियों की गिनती होती थी। अगर उसके ट्रांसफर की खबर बाहर चली जाती तो पोलोनियो तुरंत समझ जाता कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें प्लान बी पर जाना पड़ा। इसलिए थोड़ी देर के लिए डेनमार्क की खुली हवा का मजा लेने के बाद उन्हें बिना रुके वापस जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ सलाहकार और एमा जल्द ही कार चोरों के ठिकाने तक पहुंच गए। दोनों ने हथियार निकाले और चोरों को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। हालांकि दोनों माता पिता थे, लेकिन उनके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। जब उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्कुल सही हालत में है, तो आखिरकार उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन तभी सलाहकार को एक नई चिंता सताने लगी। अगर पोलोनियो को डेनमार्क दिखाई नहीं दिया तो उसे शक हो जाएगा, क्योंकि वह पोलोनियो को अच्छी तरह जानता था। अगर उसे जैक गैलिफियानाकिस जैसा दिखने वाला आदमी नहीं दिखा तो वह बिना रुके वहां से चला जाएगा। उन्हें किसी भी तरह उसे यकीन दिलाना था कि सामान सच में उनके पास है। तभी घुंघराले बालों और लाल गालों वाला एक छोटा सा हैंडसम आदमी उनके सामने आया। उन्होंने उसे वहीं पकड़ लिया और फिर उसे पोलोनियो के साथ सौदा करने वाली जगह पर ले गए। डेनमार्क का असिस्टेंट बनकर उस लड़के ने कहा कि रास्ते में बॉस को वायरस हो गया है, इसलिए वह किसी के पास नहीं आ सकता। लेकिन चालाक पोलोनियो इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाला नहीं था। उसने देखा कि नकली डेनमार्क ने अपना रंग काफी काला कर लिया था। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। उसका शक दूर करने के लिए एमा ने उस लड़के को डेनमार्क के खास इशारे यानी उंगली से बंदूक बनाने वाला इशारा करने को कहा, लेकिन वह लड़का ठीक से इशारा नहीं कर पाया। उसके हाथ ऐसे थे जैसे किसी योद्धा के हों, हथियारों की तरह। फिर जब उसने वही जाना पहचाना इशारा दिखाया तो पोलोनियो को आखिरकार भरोसा हो गया। लेकिन जैसे ही उसने सामान देखने के लिए बॉक्स खोला, उसे डेनमार्क की कमर के पास खून दिखाई दिया। वह चौंक गया। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कहा कि बॉक्स मत खोलो, ये एक चाल है। पोलोनियो अपने आदमियों को छोड़कर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी बॉक्स में छिपी बेहोश करने वाली सुई उसके शरीर में चुभ गई। कुछ कदम चलने के बाद ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सलाहकार चैन से रिटायर हो सकता था, लेकिन जैसे ही वह सीआईए के हेडक्वार्टर पहुंचा, उसे नई जानकारी मिली। पिछली बार बताया गया था कि पोलोनियो के कई आतंकी संगठनों से संबंध हैं। उनमें से कई लोग उसके खास